आज की ये क्लास आपकी काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा सवाल है जिसको आप एक ऐसे बेहतरीन तरीके से देखेंगे, जो हो सकता है आपने यूट्यूब पर बहुत कम या कहीं नहीं शायद देखा हो। जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहाँ पर हम टाइप 5 एवरेज के चैप्टर की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन लेंथ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंथ यानी कि लंबाई पर आधारित सवालों को एवरेज में कैसे हल करेंगे उसके बारे में चर्चा है। चलिए चलते हैं आपके सवाल की ओर। पहला सवाल है, राम की लंबाई किशन की लंबाई की 1/4 है, यानी कि राम और किशन, ठीक, किशन की लंबाई का 1/4 यानी कि ये 4 होगा तो ये 1 होगा। यदि किशन की लंबाई 240 है यानी रेशियो 4 का मान 240, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 60। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि उनकी औसत लंबाई निकालनी है तो हमको टोटल निकालना पड़ेगा। तो 5 का मान हो गया 300 और क्या परसेंट पर, तो 2% पर, तो औसत लंबाई कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। एक तो यह आप यहाँ से एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे हम इसको या इसको, किसी को भी एवरेज मानते हैं कि एवरेज 1 को माने, तो ये 3 अधिक है 2 पर, 3 अधिक है 2 पर, यानी कि आपका 3.2, 1.5 यानी हो गया 2.5, और 2.5 इंटू में 60, 1 का मान तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आपका 25 या 75 गुना 150 यानी कि 1500 होता है, लेकिन दशमलव के बाद 1 0 आएगा। तो आप एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, यहीं से सवालों का खासियत चालू होता है। इस 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या लड़कों की संख्या से 30 अधिक है, बॉयज की संख्या से 30 अधिक है, 30 अधिक है। अब देखिए यहाँ पर आप जो करेंगे वही आपको नहीं करना है। नॉर्मल इंसान जो हमसे ना पढ़ा हो या जो ये तरीका नहीं पढ़ा हो वो कैसे बनाएगा, तो बनाएगा बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर 60, क्योंकि टोटल 60 दिया है 60। अब यहाँ से b+b+30 बराबर आपका 60, यहाँ गया 30 बराबर 2b, b बराबर हो गया 15, और यहाँ से गर्ल्स बराबर कितना निकल जाएगा, तो आपका 15 और 30 45। समझ में आ गया? इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका स्मार्ट तरीका क्या होगा, देखिए स्मार्टनेस कहाँ से झलकता है वो देखिए। ये 60 जो दोनों का दिया है और लड़की जो है लड़के से 30 अधिक है, तो जो अधिक है वो कम कर दीजिए पहले। तो 60 में से हम 30 कम कर दिए, कितना बच गया 30, और ये 30 दोनों को बराबर बराबर दे दीजिए, यानी इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो एक को 15 तो दूसरा को भी 15, और ज्यादा जो है उसको जोड़ दीजिए। लड़की 30 ज्यादा है यानी बॉय का यहाँ से निकल गया 15, और लड़की 30 ज्यादा है तो आपका गर्ल्स के यहाँ पर 30 जोड़ के 45। बताइए, एक लाइन का सोल्यूशन है। इतना करने की क्या, इतना लिखने की क्या कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ से देखिए आगे, पूरी कक्षा की औसत लंबाई यानी कि पूरा कक्षा का लंबाई दिया है 130। यदि लड़कियों की औसत लंबाई 135 है तो लड़कों की दी हुई है, तो लड़कियों की औसत लंबाई निकालिए। तो लड़कों की औसत लंबाई 135 है, सॉरी लड़कियों की, बॉयज की आपको नहीं पता है, एलिगेशन आप यहाँ से लगा दीजिए, काफी आसान रहेगा। पूरा का 30 है, ठीक, तो लड़की का कितना है 45 और लड़कों का कितना है आपका, अब 1 मिनट, नहीं, तो लड़की का डिपार्टमेंट इधर आएगा, तो लड़की का डिपार्टमेंट इधर आएगा, तो 45 और यहाँ पर कितना है आपका 15, ठीक, ये कट गया, 15 इकाई 15, 15 तिहाई 45। अब ये क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ 5 का अंतर बराबर रेशियो में 3 का अंतर, 3 बराबर 5, तो 1 बराबर आपका हो गया 5/3, यानी कि 3 इकाई 3, क्षेत्रीय 18, क्षेत्रीय 18, जिसको हम 1.67 भी लिखते हैं, ठीक। अब इसमें गुना कीजिएगा आप, क्या 1.67, तो 1 का मतलब 1.67 हो जाएगा। हमको 3 में करने से मतलब नहीं है, क्योंकि इधर का निकालना है। एलिगेशन का फंडा आपको पता होगा, एक जब बड़ा है तो दूसरा क्या होगा छोटा। तो 130 में से हम घटा देंगे तो आपका 128 दशमलव आपका 33 आएगा, 128.33। अब जिनको एलिगेशन नहीं लगाना है, एलिगेशन से बचना है, उनको क्या करना है ध्यान दीजिए। उनको के लिए हम पहले पहले क्या करेंगे, पेन चेंज,
तब ना उनको भी समझ में आए। जिनको एलिगेशन नहीं लगाना है वो कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे, वो बनाएंगे ऐसे। पूरी कक्षा की औसत कितनी है आपकी, तो 130, यानी कि 60 गुने 130 बराबर आपका लड़कों का औसत कितना है, तो आपका 135, तो 135 गुने 15 प्लस लड़कियों की औसत कितनी है, तो नहीं पता, जी मान लीजिए, और लड़कियों का मान कितना है, 45। ठीक, इसको इसमें से घटा लीजिए आप और इस 45 से भाग दे दीजिए, यानी ये कहना चाह रहे हैं हम 60 गुने 130 माइनस 135 गुने 15 बटा में 45 बटा जी। तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वाला जो है हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। आज के सवाल की यही खासियत है कि लगभग ऐसे ही तरीके से हम बड़े से बड़े सवाल के कैलकुलेशन को हल करने वाले हैं। आगे भी है, चलिए दिखाते हैं आपको। आगे देखिए, पूरी कक्षा की औसत लंबाई है 37 सेंटीमीटर। जब एक शिक्षक की शामिल कर लिया जाता है तो औसत लंबाई हो गया 39.5 सेंटीमीटर। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 18 है तो शिक्षक की लंबाई क्या होगा, छात्रों की संख्या क्या हो, 18। तो ध्यान दीजिए, एलिगेशन मेथड देखिए कि इसको कितना आसान बता रहा है। पहले 37 है, अब 39.5 हो गया, यानी शिक्षक जो आते अगर वो 37 का आते तो अगला एवरेज भी 37 रहता, लेकिन वो 37 का नहीं आके 39.5 हो गया है एवरेज। इसका मतलब वो 37 से ज्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि कम का होते तो एवरेज घटा देते, लेकिन बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब ज्यादा का आएंगे। तो ज्यादा कितना आए हैं, तो ज्यादा आए हैं आपका 2.5, और ये 2.5 का 18 पहले था और एक वो आ गया 19, तो 19 जो है आपका आ जाएगा। ठीक, 19 आपका, तो 19 पचे 95, 19 गुना 38, तो 19 गुना 38 यानी कि आपका 38 और 9, 9 8 17, यानी कि 47.5 हो गया। ये वृद्धि हुई है, और पहले से कितना है आपका, तो पहले से है 37, यानी कि 7 7 14, 7 1 8, 84.5 का जो है शिक्षक रहे होंगे। अब जिनको ऐसे नहीं बनाना है वो कैसे बनाएंगे, तो वो ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। 19 आदमी का एवरेज है 39.5 माइनस 18 आदमी का एवरेज है 37। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक आदमी का एवरेज आ जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं रेफर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, 20 लड़कों की एक कक्षा की औसत लंबाई 120 सेंटीमीटर है। यदि एक शिक्षक भी शामिल कर लिया जाए तो औसत लंबाई 2 बढ़ जाता है, शिक्षक की लंबाई क्या होगा। पीछे जैसा ही सवाल है, बस पीछे वाला में क्या है आपका कि उसमें डायरेक्ट यहाँ पर वृद्धि न देके वहां पर अभी जैसे इसी सवाल को हम 120 नहीं लिख के 122 सेंटीमीटर औसत लिख दे तो ये पीछे जैसा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि 2 की वृद्धि हुई है, तो 2 की वृद्धि कितना पर, तो 20 लड़का था 21, यानी कि आपका 42 सेंटीमीटर, एक 42 हो गया, और 120 पहले से था, यानी शिक्षक का हाइट कितना हो गया, तो आपका हो गया 162 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 162। अब इसको जो बनाना चाहेंगे वो कैसे बनाएंगे, 122 गुने 21 माइनस 120 गुने 20, इस तरीके से आप बना देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका देखिए काफी शानदार है कि एक कक्षा में 40 छात्र की औसत लंबाई 150 है। यदि 160 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर वाले दो नए छात्र शामिल किए जाते हैं तो पूरी कक्षा की नई औसत लंबाई क्या हो। ध्यान दीजिए, 40 छात्र की औसत लंबाई 150 है, यानी टोटल हो जाएगा। अब बेसिक मेथड तो यही कहता है कि अब 160 जोड़िए 170 जोड़िए और पूरा कितना आ गया 42, तो इसको 42 से निपटाई दीजिए, आ जाएगा। ये बेसिक मेथड है। अब आ जाइए अपना एलिगेशन मेथड। एवरेज 150 था, ठीक, इससे 160 वाला आदमी आया, यानी कि 10 सेंटीमीटर अपने साथ ज्यादा लेके आया। फिर 170 वाला आदमी आया, वो अपने साथ 20 सेंटीमीटर ज्यादा लेके आया, और ये टोटल 30 सेंटीमीटर ज्यादा लाया, जिसका बंटवारा 42 आदमी पर होना है। तो ये कट जाएगा आपका 10 बटा 14 तिया 42, यानी कि 0 पॉइंट आपका 7, 14 सत्ते 98, 2 बच जाएगा 1, यानी कि इतना की क्या करना है वृद्धि, क्योंकि ये प्लस में,
तो 150 प्लस 0.71 यानी कि आपका 150.71 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका वही आने वाला है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। जिसको नॉर्मल लोग कैसे बनाएंगे, ए बी सी की औसत आयु है 360, तो वो करेंगे क्या कि ए बी सी की 360 यानी टोटल योग 3 गुने 160, सॉरी 360 बोल दिए 160। यदि ए की लंबाई आपका बी की लंबाई से 10 ज्यादा है और सी की लंबाई बी की लंबाई से 20 कम है, इसका मतलब है कि बी की कोई लंबाई नहीं है। ध्यान दीजिए, बी की कोई भी लंबाई नहीं है, बी की कोई भी लंबाई नहीं है। अगर हम b को x माने तो ये x प्लस 20 x माइनस 20 ये हो जाएगा। ठीक, यानी b को हम मान लेते हैं कि यहाँ b ही रहने दें। ठीक, तो नॉर्मल लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 480। यहाँ पर a के जगह पर रखते b प्लस 10 प्लस b प्लस में आपका b माइनस 20 बराबर 480। तो यहाँ पर हो जाता है 3b और माइनस में 10 बराबर 480। तो यहाँ पर आपका 490 बटा 3, तो ये हो गया आपका b का मान, जो कि आ गया 16.333। ठीक, मतलब 163.333। ठीक, अब जो नॉर्मल लोग नहीं करेंगे वो आप कीजिए, क्या करना है ध्यान दीजिए। अभी जो नॉर्मल लोग नहीं करेंगे वो है डेविएशन, जो कि हम आपको आज दूसरे सवाल में बताए हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए कि औसत 160 सेंटीमीटर है, हमको किसका मान निकालना है बी का, और बी से ए एक तो 10 ज्यादा है और सी जो है 20 कम है, यानी टोटल 10 की कमी है। और ये 10 की कमी कितना पर है, 3 पर। 10 की कमी कितना पर है, 3 पर। यानी कि अगर हम 10 की कमी है और हमको बी का मान निकालना है, बी का क्या निकालना है मान, तो हम इसमें 10 का वृद्धि कर दें, इसमें 10 का वृद्धि कर दे, यानी 160 प्लस 3.333। 10 का मतलब क्या है 3.33, तो ये आ गया 163.333। क्या आ गया कितना 163.333। अब किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए। ठीक है, 16 तिया 48 यानी कि टोटल 480 होता है। 480 में 10 की कमी आ रही है, यानी ये एवरेज से 10 कम रहा है। एवरेज से क्या हो रहा है 10 कम रहा है, तो इसको हम 10 बढ़ा देंगे, यानी कि ये टोटल 490 होना चाहिए था और ये बढ़ता 3 पर। 490 3 पर बढ़ता तो 1.663333 होता। तो ये औसत लंबाई किसकी हो जाती है बी के। अब बी की क्यों ए की क्यों नहीं, तो ध्यान दीजिए क्योंकि सारा चीज बी से ही कनेक्ट है। बी की लंबाई से 10 अधिक, यानी ए का पूछता तो इसमें 10 और जोड़ देते यानी 173। अगर हमको सी का पूछता तो बी से 20 कम है, यानी कि सी का होता 143। अब कहेगा कोई कि ये जो है आपका टोटल नहीं आया, तो देखो हम इसको दशमलव में बदले हैं, इसीलिए 480 नहीं आके 400 जो है आपका 80 की जगह पर 479.9999 करीब आएगा, जिसको 480 आप कह सकते हैं अगर आप दशमलव में नहीं बदलेंगे तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। अब मिलेंगे अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस क्लास को बहुत प्यार दिया।